सबसे पहले आज की हेडलाइंस। चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैज खुद हो सकते हैं उम्मीदवार। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने भेजा है प्रस्ताव। नीट परीक्षा में सफल 8 विद्यार्थियों को विधायक ने दी बधाई। युवोदय अकादमी के छात्रों से मिले विधायक रेखचंद जैन और साथ ही दिया मार्गदर्शन। टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत 150 से अधिक मोबाइल बस्तर पुलिस ने किया बरामद। 110 लोगों को मोबाइल किया सुपुर्द। और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैज उतर सकते हैं मैदान में। हालांकि पीसीसीएफ चीफ दीपक बैज ने दावेदारी नहीं की है। सर्वे में चित्रकूट से दीपक बैज के नाम की मुहर लगी तो कांग्रेस चीफ ने कहा, पार्टी का हर आदेश सर्वोपरि। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम कर रही भाजपा की चक्रव्यूह को भेदने कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा ने चुनाव से 2 माह पहले प्रदेश के 21 सीटों, जिसमें बस्तर सीट भी शामिल है, में प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को चौंका दिया है। तो कांग्रेस भी आगामी दिनों में कुछ चौंकाने वाले निर्णय ले सकती है। इसमें जहां कुछ विधायकों की टिकट काटी जा सकती है तो वहीं अप्रत्याशित प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। इसमें बस्तर सांसद दीपक बैज का नाम भी शामिल हो सकता है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चित्रकूट सीट से दीपक बैज को लड़ाने का प्रस्ताव दिया है। दीपक बैज ने कांग्रेस में चल रही टिकट वितरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को आवेदन नहीं दिया है। हालांकि न ही उनके द्वारा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जाहिर हुई है और न ही उनके द्वारा कांग्रेस कमेटी को कोई आवेदन दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चित्रकूट क्षेत्र के लिए मिली 14 दावेदारों के आवेदन और प्राथमिकता क्रम में 5 नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है। इसके साथ ही अलग से एक प्रस्ताव दीपक बैज के नाम पर विचार करने का अनुरोध करते हुए भी टीम के रूप में दिया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दीपक बैज 2 बार चित्रकूट सीट से विधायक रहे हैं और वर्तमान में बस्तर लोकसभा सीट से सांसद और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनके चुनाव लड़ने से बस्तर की अन्य सीटों पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। वर्तमान में राजमन बेंजाम इस सीट से विधायक हैं। 2018 में दीपक बैज यहां से विधायक चुने गए थे। 2019 में सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव में राजमन बेंजाम जीत कर आ गए। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य ने दावेदारों के नाम और पैनल पीसीसी को सौंप दिया है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने युवोदय अकादमी के छात्रों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन दिया। जिला प्रशासन द्वारा नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। विगत वर्ष नीट परीक्षा में सफल 8 विद्यार्थियों को विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने बधाई दी। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। यह हमारी सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि बस्तर जैसे अंचल क्षेत्र के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना और उसके समाधान की कोशिश भी की। ठीक जी, 15 साल पहले भी सरकार थी। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं। आज हमारी सरकार बनी, आप लोग के सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तो कंटिन्यू चल रही है। ये मेरे बड़े भैया हैं मदन आचार्य जी, ये इस अच्छे टीचर आपके हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बस्तर के युवा पीढ़ी अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा पढ़ाई करके सेलेक्ट हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब तरीके के। जैसे अभी युवोदय का जो परिणाम आ रहा है, कितना पढ़ना पड़ेगा बताओ? 24 घंटा होता है।
बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष और बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल द्वारा 49 बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित छात्राओं को निःशुल्क साइकिल मुहैया कराई जा रही है। राज्य की ऐसी छात्राएं जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं, उन्हें सरकार द्वारा पढ़ाई जारी रखने में सहायता करने के लिए निःशुल्क साइकिल का लाभ दिया जा रहा है। वहीं बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये योजना समाज और बेटियों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पहले कई बेटियां स्कूल दूर होने के कारण पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन इस योजना से ऐसी बेटियां फिर से स्कूल की तरफ आने लगी है और शासन की योजनाओं से अब शिक्षा के प्रति जागरूक होकर वे आगे भी बढ़ रही हैं। श्री बघेल ने कहा कि सभी बालिकाओं को मन लगाकर पढ़ाई कर अपने साथ ही साथ परिवार के सपनों को भी साकार करने के लिए प्रेरित किया एवं स्कूली बच्चों को पुस्तक का भी वितरण किया। दूरस्थ क्षेत्रों की ऐसी छात्राएं जो पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरना तो चाहती है, लेकिन परिवार की माली हालत और घर से विद्यालय की अधिक दूरी उनकी राह में बाधा बनी रहती थी। इस योजना से अब बाधाएं दूर होती नजर आ रही है। रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा बादल एकेडमी में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना के साथ शुरू की गई। दीप प्रज्वलन व डॉक्टर राधाकृष्णन के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शिक्षक दिवस पर सम्मान पाने वालों में पूर्णिमा सरोज, भरत कुमार गंगादित्य, नीलूराम कुर्राम, हितप्रिया ठाकुर, नुपुर दास महानंदी, स्मृति पाढ़ी एवं लखेश्वर खुदराम थे। इन सभी को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं रोटरी अध्यक्ष दिनेश कागोत ने कहा, एक शिक्षक अतीत प्रस्तुत करता है, वर्तमान प्रकट करता है और भविष्य बनाता है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने भी इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति के विकास में गुरुजनों का अमूल्य योगदान है। शिक्षक समाज आज भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। वहीं बादल एकेडमी की प्राचार्य पूर्णिमा सरोज ने शिक्षक दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। वहीं इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा ममता राणा ने शिक्षा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में सनातन धर्म सभा पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन आरंभ में गिरिराज लीला का वर्णन वृंदावन धाम से पधारी गुरु मां ध्यान मूर्ति जी महाराज ने किया। इंद्र की पूजा छोड़कर ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। तब इंद्र ने कोप किया तो तब भगवान ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन में 7 रात्रि अपनी कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। गुरु मां ने यह भी बताया, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का, अपनी जिम्मेदारियों का गोवर्धन स्वयं उठाना है। इसके बाद पावन प्रसंग का लाभ भक्तों ने प्राप्त किया कि कैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ महारास की लीला की और इस लीला में भगवान शंकर गोपी बनकर सम्मिलित हुए। जिस उद्देश्य से प्रभु ने अवतार लिया, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए वृंदावन से मथुरा आकर प्रभु ने आतताई कंस का वध किया और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त भी करवाया। गुरु संदीपनी के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण की और वहीं सुदामा जी जैसे मैत्री हुई। उद्धव गोपी का पावन प्रसंग सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। भक्त तो भगवान की याद में अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन धन्य है वो ब्रजवासी जिनकी याद में प्रभु आंसू बहाते हैं। इसके बाद आज कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव सभी भक्तों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। मेधावी दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रावीण्य सूची जारी कर दी गई है। इसके लिए 13 सितंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांग मेधावी निशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2022-23 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु जिले के उत्तीर्ण दिव्यांगों की एकीकृत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर तैयार की गई है, जिसका प्रकाशन कार्यालय जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर किया गया है।
प्रावीण्य सूची के संबंध में किसी भी दिव्यांग छात्र छात्राओं को दावा आपत्ति हो तो 13 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जगदलपुर जिला बस्तर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बस्तर पुलिस द्वारा टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लोगों से गुम हुए मोबाइल ढूंढकर मोबाइल मालिकों के सुपुर्द किए गए। इस अभियान के अंतर्गत 150 से अधिक मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। कार्यक्रम में उपस्थित मोबाइल स्वामियों को 110 मोबाइल सुपुर्दनामे पर दिए गए। बरामद संपत्ति की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई गई है। साइबर सेल जगदलपुर ये अभियान संचालित कर रहा है। गौरतलब है कि उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा एक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर सामुदायिक पुलिसिंग अंतर्गत आम जनता से समन्वय स्थापित कर बेहतर पुलिसिंग कार्य कर रही है। गौरतलब है कि पूर्व में बस्तर जिले के साइबर सेल एवं थानों में लोगों के मोबाइल गुमने के संबंध में सूचना एवं आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीणा ने विशेष रुचि लेकर गुम मोबाइल के पतासाजी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल और उप पुलिस अधीक्षिका गीतिका साहू नोडल अधिकारी साइबर सेल के पर्यवेक्षण में साइबर सेल की टीम के द्वारा गुम मोबाइल की पता तलाश हेतु टेक बैक योर प्रॉपर्टी नामक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान अंतर्गत साइबर सेल द्वारा 159 गुम मोबाइल सेल फोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। शौर्य भवन स्थित पुलिस ऑडिटोरियम लालबाग में संबंधित मोबाइल धारकों को बुलाकर 110 नग मोबाइल को उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा संबंधित मोबाइल स्वामियों को विधिवत सुपुर्दनामे पर दिए गए हैं। बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत जिला बस्तर पुलिस साइबर सेल की टीम के द्वारा 100 से अधिक व्यक्तियों के लगभग 150 मोबाइल आज रिटर्न करने का डायरेक्शन रखा गया है और इस कड़ी में विगत लगभग 1.5 वर्ष में 800 मोबाइल बस्तर पुलिस और साइबर सेल की टीम के द्वारा ढूंढकर वैध मोबाइल धारक को रिटर्न किया। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। शहर के लालबाग में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह के अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद ने कहा, प्रयास मेहनत कर अपनी खेल प्रतिभा को बेहतर करें, सभी खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर जिले का नाम वे रोशन करें। इस अवसर पर इस मौके पर इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा भी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर विजय दयाराम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खिलाड़ी को अपना हुनर दिखाने के लिए खेलना जरूरी है। अपने अपने स्तर पर सभी खिलाड़ी जीतकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। यहां से जीतकर संभाग स्तरीय में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सभी अपना बेहतर प्रदर्शन करें। सभी खिलाड़ियों को इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। लालबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन में बारिश की वजह से विजेताओं को प्रतीकात्मक रूप से पुरस्कार का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया, जिसमें गिल्ली डंडे में जगदलपुर विकासखंड, कबड्डी पुरुष 18 वर्ष तक में बस्तर, महिला 18 से 40 वर्ष तक में दरभा विकासखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं अन्य खेल विधाओं के विजेताओं को विकासखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। कल और आज का जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो है जिला स्तर का आयोजन जो है इसका समापन किया गया है। अलग अलग गतिविधियों में जितने भी हमारे स्पर्धी आए थे उन लोगों के बीच में अच्छा खासा एक क्रीड़ा स्फूर्ति के साथ, क्रीड़ा भावना के साथ अच्छा खासा मुकाबला हुआ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जितने भी लोग चयन हुए हैं वो संभाग स्तर पर जिला का नाम रोशन करने में अपना एक बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। जो विजेता खिलाड़ी थे उनको आज पुरस्कार वितरण किया गया। 16 खेल विधाओं में प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें लगभग 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 आयु वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें से जो खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो 13 और 14 तारीख को संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में बस्तर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैज खुद हो सकते हैं उम्मीदवार। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने भेजा है प्रस्ताव। नीट परीक्षा में सफल 8 विद्यार्थियों को विधायक ने दी बधाई। युवोदय अकादमी के छात्रों से मिले विधायक रेखचंद जैन और साथ ही दिया मार्गदर्शन।
टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत 150 से अधिक मोबाइल बस्तर पुलिस ने किया बरामद, 110 लोगों को मोबाइल किया सुपुर्द। और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.